चल लेती हूँ, लेकिन ये है कि खिंचाव है ने सब सारे उधर खड़े देख रहे हैं, कोई भी मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठा कि मैं कोई भी कि इनको हॉस्पिटल तक पहुँचा दें, क्योंकि जो इंसान किसी से प्यार करता है ना वो उसको छोड़ता नहीं। वो हर हाल आप में कह रही हो कि मोहब्बत नहीं थी? नहीं, मोहब्बत नहीं। फिर वो क्या था? उसकी एक एंजॉयमेंट थी मैं बनी हुई। तुम्हारी वाइफ को भी ये चीजें लगी हुई हैं, तुम वहां पे जाके तमाश भी नहीं कर लो? नहीं, मतलब वो आते ही इधर था, अपनी वाइफ के पास जाता ही नहीं था वो। उसने तब मुझे इतना ज़बरदस्त मारा था कि उसकी अपनी बाजू उसने मुझे दीवार के साथ ऐसे लगा के ना इस तरह किया है। मैंने थोड़ा मुक्के मारे हैं? हाँ, मेरे मुंह कहता था मैंने तुम्हारी शक्ल ही बिगाड़ देनी है, खुल के काम कर सकती हो, अगर मैं मुझे कहेगा रिलेशन रखोगी तो काम करोगी, नहीं तो फैसलाबाद में तुम्हें काम भी नहीं करने दूंगा। फैसलाबाद कलेजे जो है ना, कलेजे वो फट चुके हैं कि इतनी दरिंदगी, इतनी अजियत, इतना दर्द बर्दाश्त करने के बाद भी ये औरत यहाँ पे बैठी हुई है। और मैं कहता हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि इसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। ये बंदी, इसने अपने लिए स्टैंड लिया, लेट लिया। मैं कहता हूँ 5 साल बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर इस इंसान ने, इस औरत ने अपने लिए स्टैंड लिया, क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं। इसने अपने बच्चों को देखा कि अगर मैं मर गई, अगर मैंने खुदकुशी कर ली तो मेरे बच्चे जो है वो रुल जाएंगे। मैं रुल गई हूँ, 6 सालों तक मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, तो मेरे बच्चों को तो किसी ने पूछना भी नहीं है। मेरे बच्चे तो कहीं पे यतीम खाने में भी नहीं बैठे होंगे, बेचारे कहाँ पे रुलेंगे। उनके लिए ये बंदी जिंदा है। और ये बंदी मीडिया पे आई अपने आप को लेके और अपना इशू लेके, जो इसके साथ होता रहा वो बयान करने के लिए ये बंदी ने स्टैंड लिया मीडिया पे ही। सबसे पहले मैं इसको इस बात की मुबारकबाद दूंगा और शुक्र है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, आगे बढ़े। कुछ भी आपके साथ हुआ तो हमारे इदारों के पास आए, मीडिया के पास जाएं और जिसने गलत किया उसको रोंद के रख दें। अब मैं सोहा के पास जाऊंगा, इसको फायर भी लगा और एक दरिंदा, आमिर ग्रेट नामी दरिंदा, इसको 6 साल तक नोचता रहा, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा और इस हद तक वो पागल और जुनूनी था कि इसको तशद्दुद करता था। अब इससे बात करके जानूंगा सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। फायर कितना अरसा पहले लगा था और अब आपकी टांग कैसी है? फायर लगा मुझे 16 अक्टूबर को। अभी बेहतर ये है कि चल लेती हूँ, लेकिन ये है कि खिंचाव है पूरी। अभी अजियत है ना, फायर लगा है ना आपको? जी जी बिल्कुल इस तरह ही है। टांग में बहुत ज़्यादा पेन होती है। सर जब ठंड चलती हूँ ना तो उसके बाद मुझे पेन शुरू हो जाती है, फिर मैं बैठ जाती हूँ। ठीक है, मैं ना इधर उधर नहीं जाऊंगा कि शोबिज़ में कैसे आई, शोबिज़ में क्यों आई, मजबूरी के तहत शोबिज़ में आई, आपको अपना घर चलाना था, ये सब चीज़ें मुझे पता है। आपका मैंने पहले इंटरव्यू किया, आपका कोई भी नहीं है कमाने वाला, आप अकेली हो, एक बंदे ने आपको ट्रैप किया, ये सब चीज़ें आवाम को पता है। मुझे बताओ कि वो जो आमिर ग्रेट नाम है उसका? हाँ जी, आमिर ग्रेट नाम है, फैसलाबाद का रहायशी ठीक है। वो बंदा क्या कोई जिन है, कोई बला है कि उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता? वो तुम्हें सरेआम तुम्हारे पे सीधी फायरिंग कर रहा है, वो बंदा है क्या? मैं खुद हैरान हूँ कि जब मुझे फायर लगा है ना तो मैंने गाड़ी रिटर्न करके फैसला सबीना थिएटर में, उधर मैं ने सब सारे उधर खड़े देख रहे हैं, कोई भी मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठा कि मैं कोई भी कि इनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। मुझे 1 घंटा लगा हॉस्पिटल पहुंचते ना, सिविल हॉस्पिटल पहुंचते मुझे 1 घंटा लगा। उसके बाद उन्होंने 1 घंटा तो उन्होंने पूरा, वो पुलिस आई आके उन्होंने कैमरे में मतलब मुझसे बयान वगैरह जो भी लेते रहे। उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, फिर उधर से उन्होंने मुझे बाहर निकाला है, उन्होंने मुझे भेज दिया है। कोई मतलब कि इस तरह उस इंसान से सारे डरते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो इंसान अंदर खाते में वो है क्या। मतलब कि इतना है कि कोई उसके बाद उसके साथ नहीं कोई चलने को, मतलब क्या मुझे समझ नहीं आती कि कोई भी मतलब पीछे से मतलब कि उसके मुंह पे नहीं उसको कुछ कहेंगे ना, और बैग में उसको बैठ के मतलब गालियां बुरा भला जो भी है ना, लेकिन मतलब फ्रंट पे जैसे कि वो समझे कि फैसलाबाद का किंग बना हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हम फ्लैशबैक में जाएंगे। 6 साल से आप उसके साथ ताल्लुकात में थी, किस किस्म के ताल्लुकात थे सोहा उससे, दरिंदे के साथ आपके? मेरे तो समझे कि अगर मेरी कोई दिल वाला रिलेशन होता ना तो मैं इधर ना होती, क्योंकि जो इंसान किसी से प्यार करता है ना वो उसको छोड़ता नहीं। वो हर हाल आप में कह रही हो कि मोहब्बत नहीं थी? नहीं, मोहब्बत नहीं। फिर वो क्या था? वो समझे कि मेरी एक मजबूरी थी जिसका वो पूरा फायदा उठा रहा था। आपके लिए वो मजबूरी थी और उसकी वो तमाश भी नहीं थी? उसकी एक एंजॉयमेंट थी मैं बनी हुई, और मेरी वो उस मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। उसके हाथ में मैं लग गई थी, काबू आ गई थी। और हमारी जो फील्ड है ना, जो देखते हैं ना कि लड़की के कोई भी नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, बस ठीक है, उसको पकड़ते हैं, फिर उसको यूज़ भी करते हैं और उसको फिर समझे कि अपना मतलब उन्होंने बनाया होता है
کہ اس کو ہر طریقے سے استعمال کر لیں. 6 سال تک اس کا کیا بیہیویئر تھا, آپ کے ساتھ وہ کس طرح رہتا تھا, آپ کو کس طرح وہ بلاتا تھا, اس کا طریقہ کار کیا تھا, مطلب آپ کو اس نے شکنجے میں قید کیسے کیا ہوا تھا؟ شکنجے میں اس طرح اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا کہ میں اس کے نے مجھے کہنا ہے کہ بس یہ سارے کام میرے آنے تک مکمل ہو جائیں, ٹھیک ہے, میں جب آؤں تو تم نا مطلب تیار شیار ہو کے تو بیٹھی ہو, بس مطلب کہ میں نے تماش بھی نہیں کرنی ہے, تماش بھی نہیں کرنی ہے, یہی اس کا کام تھا. تو کب تک انسان, کب تک, دیکھو آپ کے بھی گھر, اپنی بھی بیوی ہے, اس کو بھی دیکھو آپ کی سارا دھیان. ایک میں اتنی ذہنی مطلب اس نے مجھے کر دیا ہوا تھا کہ نہ میں کسی ایکٹر سے بات کرتی تھی, نہ اپنی کوئی دوست بناتی تھی, نہ میں نے کسی سے بات کرتی تھی. مطلب دیکھیں میری بہنیں اپنے اپنے گھروں والی ہیں, میں ان سے مطلب اپنی لائف ہے نا, ان کی ایک لائف ہے, میں ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتی یہاں تک کہ میں ان کی طرف جاتی بھی نہیں ہوں. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ عامر میری بات سنو, جو تمہاری وائف ہے مجھے کچھ انوکھا نہیں لگا ہوا, یہ کھلی کھلی باتیں ہیں, عوام کو پتہ ہے, تمہاری وائف کو بھی یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں, تم وہاں پہ جا کے تماش بھی نہیں کر لو؟ نہیں, مطلب وہ آتے ہی ادھر تھا, اپنی وائف کے پاس جاتا ہی نہیں تھا, وہ آتے ہی میری طرف تھا. مطلب وائف کے پاس جاتا تھا مہینے کے بعد, خود ہی آگے مجھے میرے ساتھ ڈسکس کرتا تھا کہ میں اپنی وائف کے پاس جاتا ہوں, مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہوں. مطلب کہ اپنی وائف کو تم یوز کر رہے ہو, مطلب کہ میں استعمال کر رہی ہو کہ میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں, میں مطلب کہ تم مجھے بالکل ہی ختم کرنا چاہ رہے ہو کہ یہ مطلب بالکل ختم ہو جائے, ڈیڈ ہو جائے. اور اسٹیج پہ ظاہر ہے ہمیں ایک انرجی چاہیے, ظاہر ہے ہم اسٹیج پہ ڈانس کرنا ہے, پرفارمنس کرنی ہے ہمیں. مجھے اس قابل نہیں, مطلب کہ میں اپنی ہمت پہ اور اپنی ویل پاور پہ میں اسٹیج پہ کام کرتی تھی, میں ڈانس کرتی تھی. لیکن یہ شیطان کا ایک ہی مائنڈ ہوتا تھا, سمجھے کہ مجھے اس نے اس طرح مطلب وہ رکھا ہوا تھا, اللہ معاف کرے, کہ جیسے کہ کوئی اپنی مطلب کوئی کسی کو ایسے اٹھا میں وہ ڈسکرائب کرتا ہوں. میں ایک سوال کر سکتا ہوں, اجازت ہے آپ کی؟ ہاں جی بولیں. کچھ لوگ گھٹیا ترین جو ہے وہ مطلب کہ گھٹیا کا وہ لیول ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ وہ نا پاگل سے ہو جاتے ہیں. مطلب کہ ایک لڑکی ہے نا, وہ اس کو گوشت سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال بھی کرو, اس کے بال بھی کھینچو, اس کو چپیڑے بھی مارو, اس کو گالیاں بھی دو اور استعمال بھی کرو. وہ سائیکو لوگ ہوتے ہیں. کیا وہ اس قسم کا تھا؟ ہاں بالکل ایسے ہی تھا, مطلب مارتا بھی تھا, مطلب چپیڑا بھی مارتا تھا, گالی گلوچ بھی کرتا تھا, اور مارتا اس طرح تھا. توبہ, ایک دفعہ تو اس نے اس طرح مجھے مطلب مارا کہ اتنا اس نے مارا, اس کی فیس بک ID نکالیں گے نا تو اس کے بازو پہ پٹیاں ہوئی ہوں گی. اس نے تب مجھے اتنا زبردست مارا تھا کہ اس کی اپنی بازو اس نے مجھے دیوار کے ساتھ ایسے لگا کے نا اس طرح کیا. میں نے تھوڑا, ہاں, میرے منہ کہتا تھا میں نے تمہاری شکل ہی بگاڑ دینی ہے, مطلب میں نے تمہاری شکل ہی بگاڑ دینی ہے نا, اس طرح. مطلب کہ اس نے مجھے مارا مطلب دیوار کے ساتھ لگا کے یوں کیا, میں تھوڑا سا ایسی ہوئی ہوں, سیدھا مطلب کہ دیوار میں جا کے لگ گیا اس کا. تو وہ اس کی اپنی بازو جب ہوئی ہے نا تو وہ پھر بھاگ گیا اپنی, جب اس کی بازو ٹوٹی ہے. کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا, آگے سے کوشش نہیں کی تھی, انکار کی کہ بھائی میں تمہارے پہ لعنت بھیجتی ہوں, مجھے کوئی ریلیشن میں جانے لگی ہوں؟ کہ میں بہت دفعہ مطلب پھر اپنے وہ لے آتا تھا دوستوں کو, مطلب لے آتا تھا اپنے دوستوں کو, لے آتا تھا جو سبینہ تھیٹر کے معافی تلافی کے لیے, ہاں سبینہ تھیٹر کے حالت سردار سر تھے, ان کو لے آتا تھا کہ چلو جی اس کا بھائی راجہ ہو گیا, انعام ہو گیا, ان لوگوں کو لے آتا تھا, جی چل سوہا کوئی نہیں, چھاڑ دے, چل معافی دے دے, چل تیرے نا پیار. یہ کیسا پیار ہے کہ آپ نے یہ ان کو کیا پتا ہو کہ میری زندگی اس نے جہنم بنائی ہوئی ہے. یہ ایک جسمانی ہوس تھی, یہ پیار نہیں تھا, یہ بس اس کی ہوس تھی اور کچھ نہیں ہے. پیار کرنے والا تو کسی کو, اور جو پیار اور عشق ہمیشہ جو کرتا ہے نا وہ قربان, پیار اور عشق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے, لیتا نہیں ہے. اچھا سوہا, یہاں پہ نا میں اب تھوڑا سا ٹاپک جو ہے نا اب ریالٹی کی طرف جانے لگا. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے شاہد چودھری صاحب کو, اس کے بعد ان کی آواز نکلی ہے. میں نے آپ کا انٹرویو جو پہلے کیا تھا نا تو آپ بول رہی تھیں, آپ کے چہرے پہ ایک ڈر تھا. آپ نے جب شاہد چودھری صاحب کو انٹرویو دیا ہے, اتنا کانفیڈنٹ آ گیا ہے. جی میں نے شاہد انکل کے ساتھ بیٹھ کے جو انٹرویو کیا ہے, انہوں نے مجھے ہمت دی, حوصلہ دیا. انہوں نے کہا گھبرانا نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ نے کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی, آپ بے فکر ہو جاؤ. اور آپ کو پتا کہ انہوں نے 110% آپ کو سچ کہا ہے. ہاں جی, اور اسی لیے میرے اندر یہ کانفیڈنس اور زیادہ مزید آ گیا کہ میں اب اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ شاہد انکل ہیں, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, بیٹی کہا ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی بیٹی کہتا ہے تو باپ بن کے بھی دکھاتا ہے. میری دنیا میں چاہے امی ابو نہیں ہیں, دنیا میں نہیں ہیں, اگر انہوں نے مجھے بیٹی کہا ہے تو وہ ان کو ظاہر ہے باپ کے لیے بیٹی کیا چیز ہوتی ہے یہ سب کو پتہ ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر
कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे इस घटिया और कुत्ते और अबलीस इंसान के साथ ना। मैं शाहिद चौधरी साहब आपको सल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि हम खुद भी आवाम की खिदमत करते हैं, और जब मैं इस तरह का कोई भी देखता हूँ इंसान जो हमारी आवाम को हौसला देता है, जो हमारी आवाम को हिम्मत देता है, जो किसी बेसहारा के सर पे हाथ रखता है और किसी मजबूर इंसान को उम्मीद दिलाता है कि भाई हम आपके साथ हैं, अल्लाह की ज़ात आपके साथ है और हम उस अल्लाह के बनाए हुए वसीले हैं, आपने परेशान नहीं होना, तो वो इंसान मेरे सर का ताज है। अच्छा, अब आते हैं पुलिस की तरफ, कार्रवाई की तरफ। FIR हुई, आपने कार्रवाई करवाई, वो बंदा इस टाइम पकड़ा हुआ, अरेस्टेड है? नहीं, अरेस्टेड नहीं है, ज़मानत पे बाहर है। अगर वो अच्छा उसकी ज़मानत कैंसिल भी हो जाए तो पुलिस नहीं उसे पकड़ती। वो पुलिस को ना तूने के पैसे लगा रहा है फैसलाबाद की पुलिस को। वो रज़वान को तो खैर से ना, मेरे ख्याल से वो रज़वान का इस वक्त घर का चूल्हा जो सा ना वो चाली आमिर ग्रेड के पैसों से रहा है। मुझे बताएंगे कि वहाँ पे SHO साहब कौन है, आपका तफ्तीशी कौन है, थाना कौन सा है? मुझे सिर्फ राना रज़वान के सिवा कुछ भी नहीं पता कि SHO कौन है वहाँ पे, CCPO कौन है, मतलब किसी का कुछ पता CPO साहब, CPO साहब कामरान आदिल साहब है, आपको पता है? मुझे किसी का वहां तक तो पहुंचने मैं यहाँ पे कामरान आदिल साहब जो है ना, इतने क्रेडिबल ऑफिसर हैं। मैंने शाहिद चौधरी साहब के ही चैनल पे एक व्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने उनके कारनामे दिखाए, उनका इंटरव्यू किया, उनसे बड़े सख्त सवाल किए, और जो है वो सामने जो ऐसे हकाइक आए कि उन्होंने बहुत से क्रिमिनल्स, बहुत से जो मजबूर लोगों को लूटने वाले, उनको मारने वाले, कत्लो गारत करने वाले लोगों को उन्होंने जहन्नुम वासिल किया। वो ऐसे क्रेडिबल ऑफिसर हैं। लेकिन आदिल साहब देख लें, ये भी एक मजबूर इंसान है। मैंने आपका व्लॉग देख के आपको मैंने सल्यूट किया था। यकीन करें कि ऐसा क्रेडिबल जो ऑफिसर है वो हमारे अवाम के सरों के ताज है, क्योंकि आप हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन ये खातून इतनी मजबूर है कि 6 साल तक इसने अजियत बर्दाश्त की, और स्टिल जो है वो उसके पाँव में फायर मारा, उसने सीधे फायर मारे। 324 का वो जो है वो इश्तिहारी है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। वो स्टिल इसको कॉल करके धमकियाँ लगा रहा है कि बयान दो जाके, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। तो जब हमारी पुलिस एक्शन में आती है ना, जब हमारे इदारे एक्शन में आते हैं, तो ऐसे लोगों को चराहों में जो है वो लटका भी दिया जाता है। तो ये खातून जब आपके पास आएंगी तो आपने इनको खुद पर्सनली सुनना है। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं सर, लेकिन ये जो खातून है ये भी कौम की बेटी है। जब ये आपके पास आए तो उसको oblige करें। ये कौम की बेटी है, ये हवा की बेटी है, ये किसी की इज्जत है, किसी की माँ है, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। यहाँ पे आके अगर ये मजबूरी की हालत में मीडिया पे आ गई है और आके अपना सब कुछ ये बता रही है, तो इसके पीछे आप सोचें कि कितना बड़ा इसका जिगरा होगा। इसने अपनी पूरी लाइफ खोल के जो है वो हमारी आवाम के सामने रख दी है। जो मैं कहता हूँ कि इंसान अंदर से ख़त्म हो जाता है। मेरी लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, जिसने मुझे, एक अगर लड़की सोचे कि भाई 6 साल तक मैं दरिंदगी का निशाना बनी हूँ, मैं आवाम के सामने रख रही हूँ, मेरी इज्जत क्या रहेगी? इस बंदी ने इतना बड़ा जिगरा दिखाया है और अपना सब कुछ खोल के आपके सामने रख दिया है। अवाम की अदालत में आ गई हैं, ऊपर अल्लाह की भी एक अदालत है, तो उसको भी हमने मुंह दिखाना है। मेहरबानी फरमा के वहाँ के जो SHO हैं, जो वहाँ के तफ्तीशी हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, इसका साथ दें भाई। ये दुनिया फानी है, मरजन है, कल को फिर अल्लाह के आगे हमने खड़े होना है। लास्ट में आप क्या अपील करेंगी? मैं यही अपील करूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी जान छूटनी चाहिए इस दरिंदे इंसान से। ये बिल्कुल एक पागल है, साइको है। इसने मेरी ज़िंदगी, पहले ही मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए ही अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया है। मैं मतलब इस तरह की नहीं थी, और कोई भी अपनी माँ के पेट से कोई इस तरह नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इसका एक नसीब होता है ना। माँ बाप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपनी बेटी का नसीब ख़राब हो ना, वो तो अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन आगे से इंसान जब अगले घर में जाता है तो पता नहीं उसको क्या, मतलब किस तरह के लोग मिल जाते हैं। और वो अगर मेरी तो पहले ज़िंदगी बर्बाद थी, और रहती होती इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी ना नरक बना दिया ना। तो मैं खुल के काम कर सकती हूँ। अगर मैं मुझे कहेगा रिलेशन रखोगी तो काम करोगी, नहीं तो फैसलाबाद में तुम्हें काम भी नहीं करने दूंगा, फैसलाबाद की हदूद तक नहीं तुमने आना। इस तरह की धमकियाँ, इधर आओगी तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब मैं तंग आ गई हूँ, मतलब कि इससे कि मुझे क्या, मैं इसके साथ अगर मैं फ़िज़िकली रिलेशन रखूँ तो मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी जान छुड़ाएं इस इंसान से, बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज़। इसको इंसाफ देने में कोई कसर ना छोड़िएगा, क्योंकि ये आंसू बड़े कीमती होते हैं और इन आंसुओं का हमने हिसाब देना है।
جب قیامت کے دن روز محشر ہم نے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس کے ایک ایک آنسو کا ہم سب کو جتنے بھی ذمہ داران ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے جو اس کو انصاف دلا سکتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ جواب دہ ہونا پڑے گا کہ یہ خاتون آپ کے پاس آ کے روئی تھی, اس نے سب کچھ اپنا جو ہے وہ آپ کو بیان کیا تھا لیکن اس کو انصاف نہیں ملا تھا, تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ نہ کرے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے گی, اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی سٹیج آئے اس میں ہم سب ذمہ دار ہوں گے. تو آفیسرز سے میری گزارش ہے کہ کریڈیبلٹی دکھائیں اور اس کو انصاف دلائیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.